आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सोना जागना और मृत्यु जन्म। देखिए, सोना शब्द को हमने जागना के साथ एक संबंध जोड़ा है। सोना को तो हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये एक तामसी स्थिति है। तामसी स्थिति का अभिप्राय क्या है कि इसमें तमोगुण की प्रधानता है, क्योंकि नींद को भी देखिए तमोगुण से ही जोड़ा जाता है। और नींद के बाद हम सभी भाई बहन उठ जाते हैं, यानी कि जाग जाते हैं। और दूसरी पंक्ति में हमने देखी मृत्यु शब्द को काले रंग से दर्शाया है। यह मृत्यु का अभिप्राय स्थूल शरीर की मृत्यु से है। और उसके बाद की स्थिति को हमने देखी एक जन्म के साथ जोड़ा है। अब जागना और जन्म, इन दोनों ही स्थितियों को हमने एक सफेद रंग से दर्शाया है। ये एक ज्ञान पूर्वक स्थिति को आपको हमें समझना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही साधारण शब्दों में आज की वीडियो का एक संदेश है। यदि बात समझ में आ जाए तो बहुत ही सरल है। अगर बात समझ में नहीं आए तो फिर उम्र बीत जाने पे भी, यानी कि जीवन भर हम जितनी भी सात्विक स्थितियां सत्संग द्वारा बनाते हैं, वो फिर आपको हमें आगे की यात्रा की ओर अग्रसर कर नहीं पाती। इसके पीछे का कारण क्या है कि मनुष्य शब्दों तक ही अटका रह जाता है, भ्रम स्थितियों में उलझा रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की यात्रा स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर जाती नहीं। जब सूक्ष्म शरीर में ही मनुष्य का मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन की प्रक्रिया आरंभ नहीं होती, तो फिर आगे जो शोध की स्थिति है, यानी कि जब चिंतन मनन एक गहरे तल पे एक शोध का रूप धारण कर लेता है, तभी तो वो मन बुद्धि से, यानी कि सूक्ष्म शरीर से फिर गहरे तल पर वो कारण शरीर में एक शुभ संस्कार की स्थिति तक पहुंचता है। जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार पहुंचते नहीं है, तो फिर वो जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे वो कमजोर नहीं होते। जब कमजोर नहीं होते तो फिर वो अस्थायी रूप से कभी कभी सो जाते हैं, या यूं को कि वो दग्ध बीज नहीं होते। जब तक बीज जलता नहीं है, दग्ध बीज नहीं होता, तो फिर उसमें समय समय पे अंकुरण होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये अंकुरण होने की स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर विचारों की होती है, वृत्तियों की होती है। ये जो फुरने जगते रहते, ये जगे हुए फुरने ही स्थूल शरीर के स्तर पर मनुष्य को बार बार विषय भोगों में लगाते हैं। ये उठे हुए फुरने ही बार बार मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाते रहते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए, स्थूल शरीर कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का एक जड़ रूपी यंत्र है। देखिए, यंत्र का जो भी संचालन करता है, क्योंकि गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की जो एक लगाम है वो अपने हाथ में रखी है। देखिए, घोड़ों की लगाम को मन से जोड़ा गया है, और मन किसके अधीन है? बुद्धि के, क्योंकि परमात्मा ने अपने अधीन रखे। इसका भावार्थ ये है कि हमें गुरु के प्रवचनों को सुनना है, ताकि आपकी हमारी जो एक बुद्धि है वो परमात्मा के सम्मुख हो। और यदि हम सात्विक स्थिति, ज्ञानमय स्थिति बनाते नहीं, तो फिर जीवन शब्दों तक ही उलझा रहता है, क्योंकि शब्द विषय है आंख का। देखिए, आंखों द्वारा हम पढ़ते हैं, कानों द्वारा हम सुनते हैं, और जिभ्या द्वारा हम बोलते हैं। ये सभी की सभी स्थितियां तो देखिए ज्ञानेंद्रियों की स्थितियां हैं। ये जो नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान की स्थितियां हैं, ये पांच भोग्य विषयों का रस चाहती है। और ये जो हाथ पैर वाली लिंग गुदा, ये पांच कर्मेंद्रिय हैं। यानी कि कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रिया के रूप में जो एक इनको एक गति देती है वो तो मन है। बिना मन की स्वीकृति के ये जड़ रूपी यंत्र, चाहे ज्ञानेंद्रियों का रूप हो चाहे कर्मेंद्रियों का रूप हो, ये क्रियाशील नहीं होता। देखिए, ब्याह शादी में भी जब आप पहला रसगुल्ला खाते हो, उससे पहले मन आपको हाथ को स्वीकृति देता है। यूं तो देखिए, आप विभिन्न प्रकार के माल में घूमते हुए विभिन्न स्थितियों में देखते ही हो, ये चीज पसंद आ गई, वो चीज पसंद आ गई, लेकिन जब तक मन आपको एक अनुमति नहीं देता
तो ना तो आप उस स्थिति को एक खरीदने तक लेते हो, चाहे पदार्थ है तो भोगने तक नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मन की स्वीकृति नहीं है। और मन की ऊपर कौन है? बुद्धि। देखिए, मन के ऊपर जो उसका बॉस है वो बुद्धि है। और बुद्धि सात्विक होने से, सात्विक बुद्धि तभी बनती है जब हम सत्संग करते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो चिंतन मनन की स्थितियां सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि की स्तर पर उठने लगती हैं। वो शोध का रूप धारण करते करते वो फिर विवेक शक्ति को जगाते हैं। और विवेक शक्ति परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझने में सहायक होती है। जब तक विवेक शक्ति जगती नहीं है, तब तक मनुष्य को ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीरों का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता। तो फिर आत्मा परमात्मा तो बहुत ही सूक्ष्म तत्व है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, आत्मा को सत्य चित्त कहा गया है। जबकि माया को, प्रकृति को ये जड़ कहा गया। ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये भले ही नित्य तत्व है लेकिन जड़ है। इनमें क्रियाशीलता परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है। अक्सर साधारण बोलचाल में तो हम कहते रहते हैं प्रकृति में कितने ही परिवर्तन होते हैं, लेकिन जड़ यंत्र में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती। परमात्मा की सर्वव्यापी निर्गुण निराकार एक ब्रह्म शक्ति है जो इसको चलायमान रखती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। उसी ज्ञान पूर्वक स्थितियों का बोध करवाने के लिए ही आज हमने देखिए सोना, जागना और मृत्यु जन्म का एक संबंध जोड़ा है। देखिए, सोना जागना का अभिप्राय केवल इतना ही है। हम तो प्रतिदिन ही सोते हैं, मैं भी नींद लेता हूँ। देखिए, जोगी भी नींद लेते हैं, भोगी भी, रोगी भी। कोई 6 घंटे सोता है, कोई 4 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे। ये भी नींद की अलग अलग स्थिति है। एक बार हमने वीडियो बनाया था आदर्श नींद, जिसको हमने 5 घंटे 20 मिनट से जोड़ा था। क्योंकि सूर्य निकलने से पूर्व की जो एक स्थिति है वो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और उससे पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है उसको एक साधारण सतगुण से जोड़ा गया। इसी तरह देखिए, सूर्य निकलने के बाद भी सतोगुण ही प्रधान होता है, लेकिन वो रजोगुण से प्रभावित होने के कारण कमजोर होने लगता है। यानी कि प्रत्येक गुण की प्रधान स्थितियां भी 3 होती हैं। उन प्रधान स्थितियों में एक स्थिति उसकी शुद्धतम होती है। उस शुद्धतम स्थिति को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो कि सूर्य निकलने से पूर्व की 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियां होती है। और ये जो तमोगुण की स्थिति है, शाम को सूर्य ढलते ही तमोगुण का आरंभ 2 घंटे 40 मिनट का होता है, क्योंकि वो रजोगुण से अभी गुजरा होता है। इसलिए उस तामसी स्थितियों में भी आपकी हमारी क्रियाएं चलती रहती हैं। और उसके बाद का तमोगुण घोर तमोगुण है, जिसको शास्त्र कहते हैं नींद लो। और उसके बाद का तमोगुण वो आने वाले सतोगुण से थोड़ा सा कमजोर होने लगता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि सूर्य डूबने के बाद जो 2 घंटे 40 मिनट के बाद की स्थिति है उसमें नींद ले लेनी चाहिए। और 2 घंटे 40 मिनट जमा 2 घंटे 40 मिनट यानी कि घोर तमोगुण और उसके बाद का तमोगुण, ये बन जाते हैं 5 घंटे 20 मिनट। इसलिए हमने एक वीडियो बनाई थी, आदर्श नींद कितनी है? 5 घंटे 20 मिनट। उस स्थिति विशेष के बाद जग जाना चाहिए। ये अलग बात है कि हम देखिए कितना जगते हैं। हालांकि आज हमारा विषय देखिए सोना जागना को इसलिए हमने जोड़ा है क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो उठते हम उसी स्थिति से ही है कि जहां हम सोए होते हैं। यदि हम बेडरूम पे, पलंग पे सोए हैं तो उसी पलंग से ही आकर हम अपनी नींद पूरी करके उठते हैं। यदि हम ड्राइंग रूम में किसी कारणवश सोफे पे सोए हैं या किसी अन्य परिस्थितियों में हम कहीं भी जमीन पे, चटाई पर, जहाँ कहीं भी हम सोए हैं, जगने की स्थिति उसी स्थिति से ही होती है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, जब मनुष्य मरता है, मरने का अभिप्राय क्या है कि जैसी जैसी स्थिति वो अपने कारण शरीर की मरते समय बना लेता है। यहाँ कारण शरीर की स्थितियों का अभिप्राय क्या है? कर्माशय से, संस्कारों से। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर हम मनुष्य योनि में जीवन भर जितने भी कर्म करते हैं उनका एक कर्माशय बनता है, पाप पुण्य कर्मों की स्थितियां बनती है।
फिर इस कर्माशय का या किए गए पाप पूर्ण कर्मों की स्थितियों का कर्मफल सिद्धांत के अनुसार एक समय विशेष के बाद उनका एक फल आता है। अनुकूल परिस्थितियों को सुख कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख कहा जाता है। कुछ तो देखिए इसी जन्म में ही आपके हमारे इसी जीवन में ही सुख दुख रूपी परिणाम आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, लेकिन सभी के बीज तो अलग अलग हैं। कुछ कर्मों का चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, इस मनुष्य योनि में भोग पाना संभव ही नहीं है। कभी कभी कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके फल आने में समय लगता है, क्योंकि ये बहुत ही कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थिति है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कुछ ऐसे शब्दों द्वारा समझाया है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान यानी कि अच्छी बुद्धि रखने वाले सात्विक मनुष्य भी इस कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। जबकि मन बुद्धि के स्तर पर हम जितने भी चिंतन मनन की स्थितियां करते हैं, चाहे वो कुसंग की हो चाहे वो सत्संग से संबंधित हो, उनके संस्कार बनते हैं। यानी कि आप और हम स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जैसा जैसी स्थितियां हम बना लेते हैं, मरते दम तक उन्हीं स्थितियों के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। देखिए, मृत्यु के बाद की स्थिति क्या होगी, वो जन्म की होगी। मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जिस क्षण विशेष में मनुष्य की मृत्यु होती है, लगभग उसी क्षण विशेष में ही वो नए गर्भ को, नई जोनी को या जैसी भी प्रकृति की अलग अलग व्यवस्था में स्थितियां हैं, वो अपने नए जन्म की स्थिति में वो प्रवेश कर जाता है। इसलिए मिले हुए जीवन में अपने कारण शरीर के कर्माशय को बिगड़ने मत दो, संस्कारों को बिगड़ने मत दो। इसलिए तो हमने देखिए सोना जागना और मृत्यु के साथ जन्म की स्थिति जोड़ी है, क्योंकि अगली जोनी का निर्धारण कहो वो किए गए कर्मों के आधार पे, संस्कारों के आधार पे ही होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि मृत्यु के साथ ही आपकी हमारी कर्मों की स्थितियां या संस्कारों की स्थितियां या साधना की स्थितियां, योग की स्थितियां, वो सभी स्थितियां उसी क्षण विशेष में समाप्त समझी जाती है। देखिए, यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते हमने साधना आरंभ कर दी है, तो निश्चित रूप से अगला मनुष्य योनि का ही जन्म मिलता है, क्योंकि साधना करने का अवसर तो केवल मनुष्य योनि में ही है। और यदि आपका हमारा कर्माशय संचित कर्मों का बिगड़ गया है, पुण्य कर्मों की न्यूनता है, पाप कर्मों की अधिकता है, तो निश्चित रूप से अगली जोनि का निर्धारण नीचे की 80 लाख तामसी निंदनीय कष्टमय जोनियों में ही होगा। और वो उसका आधार भी देखिए, वो पाप कर्मों का एक अनुपात के ऊपर निर्भर करता है। किसी के अगर 60% पाप कर्म है, पुण्य कर्म 40% है, वो तो नीचे पशुओं की जोनी में चले जाता है। अब किसी के 80-90% पाप कर्म है, पुण्य कर्म 10-20% है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में तो वो बहुत ही नीचे की जोनियां, कीड़े मकोड़े या वनस्पति जोनी, यानी इन सभी जोनियों में जन्म लेने को फिर प्रकृति कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बाध्य कर देती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना चाहिए। और यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते, साधना करते करते अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं, मायातीत की स्थिति को पहुंच जाते हैं, तो फिर कारण शरीर आपका हमारा समाप्त समझा जाता है, जब गेहूं को कि शुद्ध समझा जाता है, तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार के कोई एक आवरण नहीं रहता। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष को मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति का नाम दिया गया है। यानी कि स्थूल शरीर के मरते ही फिर वो आत्मा इन 3 शरीरों के बंधन से मुक्ति पा आनंदमय जीवन एक लंबे काल के लिए मोक्ष काल में चली जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए आत्महत्या से संबंधित एक वीडियो प्रसारित किया था। उस वीडियो में भी हमने कुछ ऐसे ही संबंधित बातों पर विशेष एक चर्चा रखी थी। यानी कि आप और हम जिस स्थिति विशेष को मृत्यु के समय छोड़ते हैं, उसी स्थिति विशेष से ही आगे की जो जन्म की यात्रा आरंभ होती है।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन को ज्ञान पूर्वक जीना होगा, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, ताकि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की ज्ञानमय स्थितियों का बोध हो। और जैसे जैसे इन 3 गुणों का ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य को विवेक शक्ति जगते हुए फिर परमात्मा की सम्मुखता बनाने में किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं होती। तो फिर उसकी कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता जाता है, साधना की स्थितियां आरंभ हो जाती हैं। ये साधना की स्थितियों का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचना होगा और जहाँ तक संभव हो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी स्थितियों के साथ जुड़ना होगा। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने कार्य शरीर को शुद्ध करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।